हेलो एवरीवन, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज आप ऐसे देख करके मुझे अचंभित हो गए होंगे कि कैसे आप यहाँ पर आ गए। मैं अभी तक कॉपी में पढ़ाता था, बट आज के बाद से मैं इस तरीके से कुछ पढ़ाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को, आपको ये कैसे यदि समझ आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आने वाली वीडियो जो होंगी इसी टाइप से होंगी। यदि नहीं आता है तो हम पुराने उसी पैटर्न पर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आईयूपीएससी का एक टॉपिक लिया है छोटा सा, आप उसको समझने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको आईयूपीएससी के जो नामकरण होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण होते हैं वो कैसे लिखते हैं। कार्बनिक यौगिकों के दो तरीके से नाम हम लिख सकते हैं। किसी भी यौगिक का हम दो टाइप से नाम लिख सकते हैं। पहला जो आईयूपीएससी पद्धति होती है इसके अकॉर्डिंग। दूसरा एक होता है उसका सामान्य नाम। सामान्य नाम जैसे कि उसके घरेलू नाम होता है, उसको हम सामान्य नाम से किस नाम से जानते हैं वो होता है सामान्य नाम। बट आईयूपीएससी नाम होता है जिसको एक पद्धति है। आईयूपीएससी क्या है? एक पद्धति है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर यह एक पूरी संस्था है। इसी संस्था में आईयूपीएससी एक काम करती है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण ही रखती है। क्या करती है? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण रखती है। कौन? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आशा करते हैं आपको इसका ओवरव्यू अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं इसके अंदर की बात। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक हम लिख रखा है, इसको दो भाग से, इसका नामकरण हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहली बात है कि सामान्य नाम इसका होता है। सामान्य नाम मीन जनरल नेम होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का, जैसे हम ये वाला कार्बनिक यौगिक लिखते हैं, इसका नामकरण हमको करना है। ठीक है, तो इसको आप जानते हैं कि ये दहन अभिक्रिया होती है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, उसमें यूज होती है। ठीक, इसका नाम है मेथेन गैस। मेथेन गैस ये होती है। और यदि हम मेथेन, जो हम मेथेन बोल रहे हैं, मेथेन, ये मेथेन यदि हम देखते हैं तो ये आईयूपीएससी नाम के हिसाब से भी सही है और ये जनरल नेम के हिसाब से भी सही है। लेकिन यदि हम देखते हैं, क्या एक यौगिक अगर हम आपके सामने लिखें, क्या है वो? CH3COOH, ये लिखा। ठीक है, अब ये क्या है इसको समझिए। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसके हिसाब से यदि हम इसका आईयूपीएससी नेम देखें तो इसका नाम है, तो इसका आईयूपीएससी नेम हो जाता है एथेनोइक अम्ल। लेकिन यदि हम देखते हैं सामान्य नाम इसका क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के नाम से आप जानते हैं जो सिरके में प्रयोग होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि सामान्य नाम और आईयूपीएससी नाम में क्या अंतर है तो वो आपको समझ आ ही चुका होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब पूरे हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नाम की। आईयूपीएससी नाम को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उसको पढ़ते हैं, ये पूरी बात जानकारी हम लेने वाले हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई है। इस सारणी को आप जरूर याद कर लीजिए। जिस बच्चे को ये सारणी याद हो गई, मान लीजिए उसने 30% आईयूपीएससी खत्म कर लिया। कैसे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है सी नंबर, मतलब कार्बन की जो संख्या होगी, कार्बन की जो संख्या होगी वो यहाँ पर हमने लिखी है 1 से लेकर 5 तक। फिर उसके बाद आईयूपीएससी, यदि कार्बन की संख्या 1 होगी तो आईयूपीएससी में उसको मेथ बोलते हैं। यदि कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसको एथ बोलेंगे। सी 3 होगी तो प्रोप बोलेंगे। 4 होगी तो ब्यूट बोलेंगे। 5 होगी तो पेंट बोलेंगे। उसके बाद यदि कार्बन नंबर, मतलब कार्बन की संख्या यदि 6 है तो आईयूपीएससी में उसको हेक्स बोलेंगे। यदि कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट बोलेंगे। यदि कार्बन की संख्या 8 है तो उसको ऑक्ट बोलेंगे। यदि कार्बन की संख्या 9 है तो उसको नॉन बोलेंगे। और कार्बन की संख्या 10 है तो उसको डेक बोलेंगे। इतनी बात आप यदि याद कर लेते हैं तो आईयूपीएससी का जो 30% भाग है, 30% आपने कवर कर लिया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और आने वाली जो क्लास में जो आने वाला जो टॉपिक है उसके अगले टॉपिक सभी में जुड़े होंगे, कंबाइंड होंगे, जुड़ करके ये आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं समूह, अनुलग्न, सूत्र और उदाहरण। सबसे पहले हम देखेंगे आईयूपीएससी में जो समूह होते हैं, कई सारे समूह होते हैं जो आपके सिलेबस में हम वही बताने वाले हैं।
तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। क्या? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बोलिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन में जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है तथा एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध पाया जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि कार्बन की चतुसंयोजकता, ये जो गुण है, उसमें क्या होता है कि कार्बन चार अपने जैसे मतलब वो चार बंध बना सकता है। आराम से आप समझ सकते हैं, सिंपल बात है कि चार बंध बना सकता है। अब एल्केन अनुलग्न क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए अनुलग्न क्या होता है। अनुलग्न किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो अंत में यूज होता है वर्ड या शब्द, उसको हम बोलते हैं अनुलग्न। पूर्वलग्न कार्बनिक यौगिक के नाम के शुरुआत में जो यूज होता है उसको बोलते हैं पूर्वलग्न। यहाँ पे एन है, ये अभी बताएंगे क्या है। उसके बाद सूत्र, इस एल्केन का ये जनरल सूत्र है, सामान्य सूत्र है। इस सूत्र से आप किसी भी यौगिक को निकाल सकते हैं, उसका नंबर निकाल सकते हैं, उसकी जो आणविक संरचना है वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में हमने ये लिख रखे हैं, आप समझेंगे, ठीक है। देखिए, पहला है एल्केन। एल्केन का जो अनुलग्न होता है एन होता है, एन, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सूत्र क्या है, CnH2n+2। CnH2n+2, याद करिए, CnH2n+2। यहाँ पर जो n है, ये जो n है ये कार्बन की संख्या है। क्या है? कार्बन की संख्या है। n क्या है? कार्बन की संख्या है, ठीक है। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए इस सूत्र से हम कैसे किसी यौगिक को निकालेंगे, ठीक है। जैसे इस सूत्र में यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। ध्यान सुनिएगा, हम इसको हम निकालने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे इस सूत्र से, ठीक है। कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो चलिए रखते हैं, पहले सूत्र लिख लीजिए, CnH2n+2। ये हमारा सूत्र है। Cn के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 1 + H2n, H2 × n + 2। Cn मतलब C का जब हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो C आएगा, तो हमने C लिख दिया। बात समझ आ रही है ना? हाँ, ध्यान समझिए। अब देखिए प्लस लगा है, प्लस लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद H की वैल्यू हमने रखी। फिर उसके बाद H के साथ में क्या है? H के साथ में 2 × 1 है। यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 आता है। हाँ, इतना तो आता होगा। +2, यहाँ पे हम +2, ये जो +2 है ये इसके साथ में है। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूले में, इसके साथ में ये आप अलग से मत +2 कर दीजिएगा। तो मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा? C, ये हो गया। और प्लस का मतलब है यहाँ पर ये प्लस हटा दीजिए, ठीक है। CH, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो CH4 निकल आया। अब इसका हम नाम कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम आपको पता है, मेथेन होता है। लेकिन जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे हम नामकरण करते हैं, उस तरीके से यदि हम देखें तो कैसे होगा? कार्बन की संख्या 1 है, और हमने अभी इसके पहले ही बताया कि कार्बन की संख्या यदि 1 होती है तो हम क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं, ठीक है। अब CH4 है। यदि आप यहाँ से देखें, यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप पता कर लेंगे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है। 1 का 2 गुना 2 होता है, और 2 में यदि 2 और जोड़ दें तो 4 होता है। 1 का 2 गुना 2, और 2 में और 2 जोड़ दें तो 4 होता है, मतलब एल्केन है। तो ये एल्केन समूह का है, ठीक है। एल्केन समूह का है। और इस समूह में जो अनुलग्न यूज होता है एन यूज होता है। तो मेथ के साथ में हम क्या यूज कर देंगे? एन जोड़ देंगे, तो बन जाएगा क्या? मेथेन। क्या बनेगा? मेथेन बन गया, नाम आ गया। अब यदि हम कार्बन की संख्या 1 है, ये तो आपको पता है। हाँ, अब यदि हम कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 रख के देखें, आपको तो लग रहा होगा कि ये तो हमको मालूम ही है, लेकिन कार्बन की संख्या यदि हम 2 रख के देखें तो कैसे होगा? ध्यान से देखिए। देखिए कार्बन की संख्या यदि हम 2 रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो कार्बन की संख्या हमने 2 रखी, H2 × 2 + 2 C2, 2 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है ना, n की वैल्यू क्या है? 2। अब H4
4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, मतलब C2H6 आ जाएगा। अब इस यौगिक का नाम क्या होगा पता है? शायद कुछ लोगों को पता हो, जिसको नहीं पता अभी हम बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है। 2 का 2 गुना करिए 4 आता है, 4 में 2 और जोड़ दीजिए 6 आता है, मतलब ये एल्केन समूह का है। कार्बन की संख्या का 2 गुना में 2 जोड़ दें तो वो एल्केन हो जाता है। कार्बन की संख्या में का 2 गुना है तो एल्कीन हो जाएगा। कार्बन की संख्या से 2 गुना और उससे 2 यदि लेस होता है तो एल्काइन हो जाता है। क्लियर बात है? समझ आ रहा है? मतलब इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, कौन सा? CnH2n। और ये सीक्वेंस याद रखिए। और एक ट्रिक है इसको याद करने की कि पहले 2 हमको जोड़ना है, फिर हटाना है और फिर घटाना है। क्या है ट्रिक? इसको याद रखना है और इसका सीक्वेंस याद रखना है। फिर क्या करना है? इसमें पहले वाले में 2 जोड़ना है, दूसरे वाले में हटाना है और तीसरे वाले में घटाना है। ध्यान सुनिए, जोड़ दो, हटा लो और घटा लो। क्या हटाना है, क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, उसको नंबर है 2। उसका नंबर है 2। 2 हमको जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा, 2 यदि हटा लेंगे तो एल्कीन बन जाएगा और 2 यदि घटा देंगे तो एल्काइन बन जाएगा। क्लियर बात है? अब देखिए, कार्बन की संख्या 2 है और अभी हमने बताया कार्बन की संख्या यदि 2 होती तो उसके लिए हम यूज करते हैं एथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एथ। फिर से देख लीजिए, क्या हमने फार्मूला निकाला? C2H6। कार्बन की संख्या 2 है, इसके लिए हमने बताया था कि एथ यूज करते हैं, एथ। अब यहाँ पर हमको पता है कि ये कैसा समूह है? एल्केन का है। एल्केन का है इसलिए एल्केन का है इसलिए अनुलग्न क्या यूज होगा? एन यूज होगा। तो इसमें हम अनुलग्न एन यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसका नाम आ जाएगा एथेन। और आप अब ये सोच रहे होंगे कि अनुलग्न यहाँ पर यूज हो रहा है, बट पूर्व लग्न होता है। इन तीनों में जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, इनका पूर्व लग्न नहीं होता है। बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आपको एल्केन श्रेणी समझ आ गई होगी। अब यदि ये आ गया है तो आपको ये दोनों समझ आ जाएगा। और जो हमने ये बंध बनाए हैं, ये एकल बंध, चलो इसको भी हम दिखा देते हैं। इसकी आणविक संरचना आपको खोल करके ही दिखा देते हैं। पहले हम देखते हैं CH4 का। CH4 में C सेंट्रल होता है और ये हमारे 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं एकल बंध से। तो देखिए मेथेन की ये संरचना होती है। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। एकल बंध मतलब एल्केन, द्विबंध मतलब एल्कीन, त्रिबंध मतलब एल्काइन। बात समझ आई? आइन आइन आइन। हाँ, अब देखते हैं हम C2H6 की। C2H6 अभी हमने निकाला था ना इसको। चलो देखते हैं। कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन इनको जोड़ देंगे, वो भी एकल बंध से। ये हमारे हाइड्रोजन है और ये हमारी संरचना बन गई एथेन की, ठीक। अब देखते हैं हम एल्कीन की। एल्कीन जो समूह है, इसका जो अनुलग्न है वो ईन है। इसका जनरल फार्मूला 2 हमको हटा लेना है, CnH2n। ये होता है जनरल फार्मूला। उदाहरण है C2H4। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यदि हम इसमें कार्बन की संख्या 1 रख दें तो क्या होगा? कार्बन की संख्या यदि हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा CH2। ध्यान समझिए, CH2। तो देखिए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हम थे? CH2। हाँ, हम बता रहे थे कि CH2 की जब ये हम संरचना बनाते हैं, ये तो हमको पता है कि कौन सा समूह है, एल्कीन का है। और एल्कीन में डबल बंध होते हैं, पता है। अब एल्कीन में यदि डबल बंध होते हैं, इसकी हम यह संरचना बनाते हैं तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, ये लो। अब यहाँ पर डबल बंध बनाना समझ नहीं आया। हाँ, यदि हाइड्रोजन 4 हो जाए तो ये बन जाएगा मेथेन जो है एल्केन, बट यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 ही है। और यदि आप सोच रहे हो कि डबल बंध बना के ऐसे जुड़ जाए तो हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है। और ये एक ही बंध बना सकता है, डबल बंध नहीं बना सकता है, एक बंध बना सकता है। तो ये संरचना गलत है।
और इसीलिए हम इसको कार्बन की संख्या 1 यहाँ पर नहीं रखते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये परमाणु, सॉरी ये अणु, इसलिए हम C2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आइए अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं, और इसकी पहले हम नाम देखेंगे, फिर संरचना देखेंगे। तो हमने जैसे कि कार्बन की संख्या दो रखते हैं, तो 2H2 × 2 C2H4। अब देखिए कार्बन की संख्या 2 है तो H यूज करेंगे। उसके बाद अनुलग्न, कार्बन की संख्या का 2 गुना है, मतलब एल्कीन है, और एल्कीन के लिए अनुलग्न होता है ईन, तो यहाँ पे लगा दीजिए ईन प्लस ईन, तो बन जाएगा एथीन। क्या बना? एथीन। बस खत्म। समझ आया? आया? हाँ आएगा क्यों नहीं, आएगा क्यों नहीं। चलिए अब हम इसकी संरचना दिखाते हैं आपको। C, कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन हमने 4 लगा दिए। एक बंद ये कार्बन बना लेगा। इस कार्बन के साथ पास हमारे पास कितने बंद हैं? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन 4 ही बंद तो आपस में बना सकता है, कार्बन केवल 4 बंद बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता, ना इससे कम बना सकता है। ठीक है, आइए समझ गए इसकी स्ट्रक्चर भी। अब जो तीसरा है एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बंद होता है, इसका अनुलग्न आइन होता है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। हाँ, इसकी ट्रिक आपको बता ही दी है, यदि नहीं समझ आ रहा है फिर से हम लास्ट में एक बार रिवीजन जरूर करा देंगे। ठीक है, अब देखिए C3H4, यदि हम कार्बन की संख्या 3 रखते हैं इस फार्मूले में, तो कार्बन की संख्या यदि हम 3 रखें तो H, यहाँ पे 2 है ना, हाँ हमने 2 भूल गए, तो 3 - 2 C3H4 यही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये फार्मूला आएगा। ठीक है, अब इसका हम नामकरण देख लेते हैं। कार्बन की संख्या 3 है, क्या है? 3, तो 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। हमने आपको पहले ही बता दिया है इसकी सारणी बना करके किस नंबर के लिए क्या यूज करते हैं। उसके बाद ये क्या है? हाइड्रोजन। अब हमको ये पहचानना होगा कि किस श्रेणी का समूह है। तो देखिए कार्बन की संख्या 3 है, 3 का 2 गुना करोगे कितना आएगा? 6, और 6 में से यदि 2 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब ये एल्काइन है। तो इसलिए हम यहाँ पे एल्काइन है तो आइन, इसका जो अनुलग्न है वो करेंगे यूज, तो बन जाएगा क्या? जोड़ देंगे तो बनेगा क्या? प्रोपाइन। क्या बनेगा? प्रोपाइन। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जो सर हैं वो तो केवल यही 3 एग्जाम्पल लेकर आए। ठीक है, बात समझिए, सर ने यही 3 एग्जाम्पल लेकर आए खुद से, और खुद से ही इन्हीं 3 एग्जाम्पल का सब कुछ बता दिया। और यदि इनके अलावा और कोई एग्जाम्पल आ जाए तब हम क्या करेंगे? हाँ, सोचने वाली बात हो जाती है कि यदि इन 3 के अलावा कोई और एग्जाम्पल आ जाए तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम है ना, देखिए यदि आपके पास कार्बन की संख्या, जैसे हम आपको एक यौगिक दे रहे हैं, ठीक, उस यौगिक का नाम क्या है? C3H8। C3H8 ये यौगिक है। अब आपको पता नहीं ये कौन से श्रेणी का है, कौन से समूह का है, किस तरीके से हम इसको नामकरण करेंगे, नहीं पता है। यदि हम इसको इरेज कर दे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपको इसको समझाते हैं। चलिए ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा। अब देखिए हम इसको समझाते हैं कि किस तरीके से आप कैसे क्या करने होंगे। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था C3H8, ये लिया था। अब आप ये बताइए इसको देखकर कि ये एल्काइन है, एल्केन है या एल्कीन है, देख के बताइए। चलिए 3 है, कार्बन की संख्या 3 है, उसका 2 गुना करते हैं तो 6 आता है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 8 लिखा है, मतलब 6 से 2 ज्यादा है। तो ऐसा कब होता है? कार्बन की संख्या n लेते हैं, इसका 2 गुना जब हम कर रहे हैं तो ये होता है। लेकिन कार्बन की संख्या का 2 गुना भी है बट उससे 2 ज्यादा है,
ये कौन सा फार्मूला होता है, किस समूह का होता है? एल्केन का होता है और एल्केन में एकल बंध होता है ना। हाँ, अब यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, 3 के लिए यूज करते हैं प्रो प्लस एल्केन है, इसलिए यहाँ पर अनुलग्न आएगा एन, बन जाएगा प्रोपेन। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम प्रोपेन। शुरुआत में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। शुरुआत में थोड़ा टफ हो सकता है, यदि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये सारा कुछ इजी लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। अब देखते हैं दूसरा यौगिक लेते हैं। दूसरे यौगिक का नाम है C6H12। C6H12। ठीक, अब यहाँ पर आप इस यौगिक को देखकर भी क्या ये बता सकते हैं कि इस यौगिक को हमने जो लिया है ये किस समूह से रिलेटेड है? तो पहले आप देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 6 का 2 गुना है 12 है ना। C6H12 मतलब 6 का 2 गुना 12 होता है और 12 ही इतने में अटक गया है। तो ऐसा जब हमने बताया था कि कार्बन की संख्या का 2 गुना जब हो जाए तो क्या हो जाता है? एल्कीन हो जाता है। तो एल्कीन मतलब इसका जो अनुलग्न होगा ईन आएगा, लिख कर रख लीजिए। कार्बन की संख्या 6 है, होता डबल बॉन्ड है। ठीक, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेक्स। तो अब इसका नामकरण यदि हम करते हैं तो हेक्सीन बन जाता है। हेक्सीन भी पढ़ते हैं, हेक्सीन भी पढ़ते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? एल्कीन का भी हमने एक उदाहरण अलग से बता दिया, अब एक एल्काइन का बता देते हैं। एल्काइन, चलिए एल्काइन का एक देख लीजिए, जैसे कि आपके सामने हम लेके रखते हैं एग्जांपल C7H कितना? C7H पहले लिखते हैं C7H12 कितना? C7H12। कार्बन की संख्या कितनी है? 7, उसका 2 गुना करते हैं तो 14 आता है और 14 से यदि हम 2 हटाते हैं तो होता कितना है? 12। तो C7H12 हो गया। कार्बन की संख्या n है, 2n है -2, यही फार्मूला लग रहा है। कैसे कि कार्बन की संख्या का 2 गुना उससे 2 कम है। कार्बन की संख्या 14, 2 गुना मतलब 14 ही तो होगा। कार्बन की संख्या 7 है, 7 का 2 गुना 14, 14 में से 2 घटा 12 लिखा है। कैसा है? एल्काइन है इसलिए। तो एल्काइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? आइन। थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बीच में थोड़ा सा हो जाता है, मोबाइल में प्रॉब्लम है, ठीक, कैमरा में प्रॉब्लम है। ओके, अब देखते हैं आइन। अब उसके बाद जो कार्बन की संख्या 7 है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हेप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेप्ट। तो इसमें हम हेप्ट जोड़ देंगे। तो कार्बन की संख्या 7 है इसलिए हमने हेप्ट जोड़ा और हेप्ट के साथ अनुलग्न लगाना है आइन लगाए तो हो जाएगा हेप्टाइन। हेप्टाइन क्या होगा? इस कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम होगा। और आगे आने वाले जो समूह हैं, ध्यान सुनिए, आने वाले जो आगे समूह हैं उनके बारे में हम आपको पार्ट 2 बना के देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इतना समझा पाए हैं और बहुत डीप में समझाएंगे। यदि आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप उन यौगिकों के नाम इस ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए हम कुछ यौगिक के नाम दे रहे हैं, जैसे कि C3H6, C5H12, C7H16, C8H14। आप इन यौगिकों के नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इन यौगिकों के नाम जो हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन से नाम बताने हैं? आईयूपीएसी नाम बताने हैं, क्योंकि हमने आज की वीडियो में आईयूपीएसी समझाया है। आशा करते हैं आपको आज की इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आया होगा। मजा के साथ साथ में आपको ये समझ भी आया होगा। मजा जरूरी नहीं है, जो हमने इस क्लास में पढ़ा है वो जरूरी है। क्या समझ आया है? हाँ, यदि आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ में, इसी वीडियो के IUPAC के साथ में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।